नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त अभियान लगातार लातेहार और लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इस अभियान में लगभग 12 दिनों में 10 बार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं अभियान के 12वें दिन पुलिस को और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों का 1600 राउंड गोली, इंसास राइफल, पिस्टल और वर्दी समेत कई नक्सलियों के उपयोग में आने वाले सामान को जब्त किया है। वहीं नॉन उग्रवादी जिन पे 10 लाख का इनामी था, उसे भी गिरफ्तार किया है। देखिए क्या कुछ कहा इस मामले पर अभियान आईजी ने। हमारे जो जवान थे उनको लगातार मुख्यालय की ओर से, सेक्टर की ओर से एयर सपोर्ट भी दिया गया। जहां जहां आवश्यकता थी वहां पर सप्लाई किया गया। आवश्यक जो सामान है, खाने पीने का सामान है, लेकिन जवानों ने पूरे हौसले के साथ इस अभियान को 12 दिनों तक चलाए रखा। और जब निर्णायक रूप से जो आखिरी मुठभेड़ इस दस्ते के साथ हुई, उसमें अपने आप को घिरा हुआ पाकर पूरा का पूरा दस्ता अपने पास, उनके पास जो हथियार थे, गोली थी, बारूद थी और अन्य जो सामान थे, उसको छोड़ के वहां से भागे। आप देख रहे हैं कि जो रिकवरीज हुई है वो ऐतिहासिक है। बहुत भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, एम्युनिशंस और अन्य सामान जो है दस्ते का पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के बलों के द्वारा सीज किया गया। साथ साथ यह भी आसूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी कि उग्रवादियों के द्वारा पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ग्रामीणों को, क्षेत्र के ग्रामीणों को धमकाकर, डराकर, वो ग्रामीणों के रूप में भेष बनाकर उनके घरों में घुसे हुए हैं और उनके द्वारा ग्रामीणों को डराया गया है और उनको गांव से बाहर किया गया है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा छापामारी अभियान और सीआरपीएफ के द्वारा छापामारी अभियान चलाया गया और करीब 9 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। जगुआर, झारखंड जगुआर और सैट की टीमें, झारखंड पुलिस की टीमें, इसके अलावा सीआरपीएफ के और भी बटालियंस थे जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया। वो सारे लोग, सारे जितने कट ऑफ लगे हुए थे, सभी पर लगे हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस एरिया में जहाँ की घुसना बहुत ही दुर्गम था, लैंडमाइंस बिछे हुए थे, बूबी ट्रैप्स लगे हुए थे और यहाँ पर कभी भी हम अंदर कोर एरिया में नहीं जा पाते थे। इस बार नक्सल के बंकर को, हाइड आउट को तोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उस हाइड आउट में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा रसद के सामान मिले, जिससे ये उद्गार होता है कि वो वहाँ पर बहुत आराम से अंदर में रह रहे थे और काफ़ी दिनों तक रह रहे थे। तो अब उम्मीद है कि ये अभियान के बाद जिस तरह से 9 कुख्यात उग्रवादी पकड़े गए हैं और एक का ये नुकसान हुआ है, उससे इस क्षेत्र में थोड़ी अमन शांति और फैलेगी। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कई लोग, कई युवा जो पथ भ्रमित हो जाते हैं, इस तरह से उस पथ पे जाने के लिए अब ये आकर्षित नहीं होंगे। दूसरा कि कई लोग उनको, उस जो गैंग है उसको छोड़ के इधर, झारखंड सरकार की अपनी एक बड़ी अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, उसके तहत में हम उम्मीद करते हैं कि बड़े से बड़े नेता भी जो उनके उग्रवादियों के नेता बने हुए हैं वो इस तरफ आएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का अभियान अगर और चलता रहा तो उम्मीद है कि और भी क्षेत्र हैं झारखंड में जिनको कि हम इस तरह से करते रहेंगे, साफ करते रहेंगे। आपने देखा कि किस तरह से, कितना जखीरा एक तरह से कह सकते हैं कि गोलियों का और नक्सलियों के सामान का पुलिस ने बरामद किया। इस पर प्रेस वार्ता कर आईजी अभियान जो है और सीआरपीएफ के आईजी, उन्होंने बताया कि अभियान ये जो था सबसे लंबा झारखंड के इतिहास का, कि 12 दिन किसी एक जंगल में अभियान चला और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़े, जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण योजना है उसके तहत आत्मसमर्पण करे, हथियार छोड़कर मुख्य धारा की रास्ता में लौटे।
उन्होंने साफ तौर पर नक्सलियों को चेतावनी दी है कि अगर वह नहीं मुख्य धारा में लौटेंगे तो उन्हें खोज कर मार गिराएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जिले हैं, वहां इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे और नक्सलियों का खात्मा कर झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने की पहल करेंगे। कैमरामैन संतोष कुमार के साथ द न्यूज़ पोस्ट, समीर हुसैन, रांची।